प्रकाशित करते हुए, और दोनों जैसे कोई मरकत और रूपे मणि को कनकांचित कोई शैल हो, ऐसे उनका दर्शन करते ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और भगवान के चरण में साष्टांग लाठी की तरह गिर गए। पपात चरणों पानते दंडवत, इस तरह से भगवान ने इनको उठा के छाती से लगाया और बलदेव जी के भी चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने उनके हाथ को पकड़ करके ले गए अपने घर में, उनको स्नान कराया, भोजन कराया। श्याम सुंदर बोले, चाचा जी आज जो अपने आदमी का दर्शन बहुत दिनों के बाद किया है, कहिए क्या समाचार लाए हैं। अक्रूर जी ने सुना दिया, प्रभु ये कंस का नियत ठीक नहीं है, ये आपको हमारे लिए ये रथ भेजा है, हमको भेजा है कि उन बालकों को रथ पर जो है बिठा करके लाओ, मैं उनका वध करूंगा। प्रभु इस तरह की नियत है उसकी, उसने इस रथ को भेजा है। और ब्रजवासियों से कहा है कि सब ब्रजवासियों को सूचना देना कि सब गोरस हमारे लिए उपस्थित करें परसों के दिन, और यज्ञ बोले कि धनुष यज्ञ को देखें। तब नंदराय जी ने उसी रात्रि को सब ब्रजवासियों को सूचना करा दी कि बोले कि कल अपने चलेंगे, परसों के दिन धनुष यज्ञ देखेंगे और राजा कंस को अपने गोरस प्रदान करेंगे। जिस क्षण सुना उसी क्षण गोपियों के सारे आभूषण ढीले पड़ गए। उनने सुना ये श्याम सुंदर को लेने के लिए जो है अक्रूर आ गया है। सो बिचारी विरह से व्याकुल होकर के सब इकट्ठी होकर के रोते रोते उनका सारी रात्रि रोते रोते व्यतीत हुआ। भगवान के सुललित गति, चेष्टा, स्निग्ध हासावलोकन सबका स्मरण करके चिंतन करते हुए अब क्या होगा। बोले कि विरह से ये कातरा सब इकट्ठी होकर के आंसू बहाती हुई ये कहती हैं, अरे विधाता तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं, श्याम सुंदर से हमारी मित्रता करा करके अब हमसे छीन रहा है। बोले कि इस तरह से तू हमारी आंखों को फोड़ रहा है। ये ऐसी चर्चा करते हुए रात्रि व्यतीत हुई, रोते रोते ये विकल हैं। जबकि भगवान प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और रथ पर आ बैठे। अक्रूर जी जो है रथ पर बैठ गए, चलने की तैयारी होने लग गई। सब ये विरह से व्याकुला ये ब्रज स्त्रियां श्री कृष्ण में जिनकी आसक्ति लज्जा को छोड़ करके हे गोविंदे, हे दामोदर, हे माधव जो है रुदन करती हुई इस तरह से जैसे ये घोड़ों का वध कर देंगी, रथ को तोड़ देंगी, अक्रूर को मार डालेंगी, ये ऐसी दशा हो गई। लेकिन भगवान श्याम सुंदर उनको सांत्वना देते हुए देवी प्रेम के साथ आयास्य इति दौत्य गई, दूत भी भेजेंगे, तुम्हारे लिए पत्र भेजेंगे, मैं भी आऊंगा। इस तरह से आश्वासन दे करके रथ को चला दिया। रथ को चला दिया। ता निराशा निब्बप्रितुर, वो निराश होकर के वो भी लौट गई। जब तक रथ की पहिए से धूली दिखती रही तब तक वहीं पर चित्रलेखे की तरह खड़ी रहीं आगे। लेकिन ये गोपियों का विरह, ये विरह नहीं था, विरहाभास था, आभास मात्र था। ये स्कंद पुराण कहता है कि इनको विरह नहीं था, विरहाभास। क्योंकि गोविंद तो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी आगे नहीं रखता। सब वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। तो इसमें से कौन गया? बोले कि वसुदेव के पुत्र गए। वो कौन? विष्णु गए। विष्णु इनके अंशभूत, इनके अंश है, गोविंद के अंशभूत है, वो गए। बोले कैसे मालूम? वो गए, कौन गए? बोले कि आगे चल के बताएंगे, अभी चलते हैं। पहुंच गए जो अक्रूर जी जमुना किनारे पहुंच गए। बोले श्याम सुंदर से, प्रभु आज्ञा हो तो मैं जमुना में स्नान कर लूं। बोले कि हाँ चाचा जी स्नान कर जाओ, जाओ हम बैठे हैं। रथ पर दोनों बैठे रहे और ये गए जमुना जी में और जाकर के डुबकी लगाई तो अंदर देखा क्या, शेष पर ये श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं, चार भुजा से युक्त लेट रहे हैं। ये कह रहे हैं
कि वो गोविंद तो वहीं रह गया, मैं वसुदेव का पुत्र चार भुजा वाला विष्णु स्वरूप में आ गया। चार भुजा दिखाया, जो शेष पर शयन करते हैं, चार भुजा से युक्त विष्णु का दर्शन कराया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने फिर उछल करके देखा कि ये जल में आ गए, तो रथ पर बैठे देखा, रथ पर बैठे हुए हैं, फिर डुबकी लगाई, फिर वही देखा, उनको देखा। तब तो ये लंबी चौड़ी इनने स्तुति प्रार्थना की, अक्रूर जी ने अंदर ही अंदर स्तुति प्रार्थना की, उछल फिर वस्त्र धारण करके आ गए। श्याम सुंदर हंसते मुस्कुराते बोलते हैं, अक्रूर जी मालूम होता है आपके चेहरे को देखने से प्रतीत होता है कोई आश्चर्य देखा है आपने। आश्चर्य देखा है क्या? हाजी महाराज। बोले कि आप सब आश्चर्यों को एकमात्र स्थान आप हैं, आपका दर्शन कर लिया, फिर आश्चर्य रहा ही गया। इस तरह से पहुंच गए। ये नंदादि गोप जो है ब्रजवासी सब पहले ही पहुंच गए थे। मथुरा के पास में जमुना बाग है, कंस का जमुना बाग, उसमें सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहुंच गए अक्रूर जी। वहां पहुंच करके श्याम सुंदर बोले कि चाचा जी आप जाकर के कंस को सूचना कर दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। लेकिन अक्रूर जी कहने लग गए, ना हम भवद्भ्याम रहिता प्रोक्षे मथुराम प्रभु त्यक्तुम नाम ऋषि माम नाथ भक्तंते भक्तवत्सल आगच्छ याम गेहान। प्रभु मैं आपके बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करना चाहता। प्रभु आगच्छ याम गेहान न सनाथान कुर्याधुक्षज। बोले कि प्रभु हमको हमारे घर चल करके हमको सनाथ करिए। चाचा जी हम जरूर आएंगे आपके घर, लेकिन हमको कुछ कार्य कर लेने दीजिए, तब आपके घर जरूर आएंगे, आप चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे, ऐसा आश्वासन दे करके और जो भेज दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने जा करके और सूचना दे दी, कंस को सूचना दे दी। ये कंस ने सुना, वो दोनों बालक पास में आ गए, पल्पिटेशन उसका बढ़ गया, धकर पकड़। बोले कि अब वो तो नजदीक आ गए बिल्कुल, ये इसको भय है। अतएव अब जो श्याम सुंदर तीसरे पहर अपने बाबा से बोले, बाबा मैं मथुरा में देख आऊं, मथुरा की शोभा देख आऊं। अच्छा जाओ देख आओ। हाँ, ग्वाल बालों को लेकर के चल पड़े। यहाँ पर मथुरा वासियों ने सुना है कि ये श्री कृष्ण बलदेव आए हुए हैं, यहाँ मथुरा की शोभा देखने आ रहे हैं। अपार भीड़ और राजमार्ग के दोनों तरफ जो है भीड़ के मारे पूछो मत। अब मथुरा की वासिनियां ढकूला भर भर के फूल अपने अटारियों में लिए बैठी हैं। इधर से कृष्ण बलदेव निकलेंगे, इन पर फूल वर्षा करेंगे। ये आगे अपने ग्वाल वालों के साथ में श्याम सुंदर जो है मथुरा में जैसे प्रवेश किया, फूलों की वर्षा होने लग गई। इनका जय जयकार मथुरा बासिया, मारे भीड़ के मारे चलना मुश्किल हो गया, अत्यंत कठिन। हाँ, सब ग्वाल वालों के साथ में सब लोग जो है बड़े बड़े दुकानदार लोग सब थाल में सब वस्तु सामग्री सजा करके इनके पास लाते हैं। ठाकुर जी हाथ लगा देते हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं। अभी तो ये बहुत छोटे बालक हैं और इन्हें बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया, और जो है ये बड़ी सुंदर हैं, कैसे हैं ये आपस में बातचीत सब कर रहे हैं। ठाकुर जी चले जा रहे हैं। ग्वाल बाल बोले कि भैया दादा कन्हैया, बोले कि मेरी हमारी एक बात सुन ले। बोले कि क्या भैया? बोले कि हम अच्छे ना लग रहे। क्यों अच्छे ना लग रहे? बोले कि ये शहर के लोग बड़े चटकने मटकने से कपड़े पहरे हुए हैं, हमारे कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ अच्छा चलो देखो आगे देखेंगे। हाँ कि इतने में कंस का धोबी बहुत से बड़े धोबियों के साथ में आ रहा था। हाँ, पोटली राजमहल के कपड़े धो करके और सब पोटली लिए लिए और सब धोबी आ रहे थे। उसमें मुखिया धोबी आगे आगे था। जाकर के श्याम सुंदर ने कहा, भैया ये तुम्हारे मस्तक पर क्या है? काहे की पोटली है बड़े की? क्या बोलता है? बोले की पोटली कपड़े राजाओं के कपड़े हैं इसमें धुले हुए। तो भैया इनमें से हमको भी दे। अच्छा छोटी में बड़ी बात। बोले कि राजाओं के कपड़े पहन रहा था, खबरदार अगर आगे बोला अभी सिपाहियों को बुलाते हैं। भगवान ने कहा कि हम तो भैया सीधा साधा बात कर रहे हैं और ये बढ़ के बात करे। एक लपड़ लगाया, सोई जो है सिर धड़ से अलग। बस बाकी के सब धोबी अपने पोटली पटक पटक करके सब भग खड़े हुए। अब ग्वाल बालों से बोले कि ले पसंद कर लो कपड़े अपने। अब ये छोटे छोटे बालक 10-10 साल के, अब वो बड़े आदमियों के कपड़े
अब बाहीं हाथ में आगे लटकने लग गए। अब भगवान देख देख के हंस रहे हैं। अच्छा चलो अपना कपड़ा पसंद कर लो, हम चलो तुमको ठीक कराएंगे, काट कूट करके किसी दर्जी के यहाँ ठीक कराएंगे, चलो। हाँ, सब ने ले लिया, कपड़े ले लिए अपने अपने पसंद के। बोले कि भैया दादा तेरे लिए भी ले लिया है हमने, दाऊ दादा के लिए ले लिया है कपड़ा। हाँ, बोले कि बहुत अच्छी बात, चलो। चल करके आगे एक बाइक मिल गया दर्जी, भैया हमारे कपड़े ठीक कर दोगे? महाराज यही समय की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज के दिन। बोले कि आपकी सेवा करके मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा। इस तरह से ये ठाकुर जी के कपड़े काट कूट नापता है। ठाकुर जी को कोई नाप सकता है? ये अपने फीते से नापता है, नाप नूप करके अब कपड़े काट कूट करके ठीक। बहुत से इसके कारीगर हैं, सब काट कूट करके इन सबके कपड़े फिट फाट सी सिवा करके सबको पहरा दिया। तो भगवान भी चलते समय तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्य मात्मनः, सारूप्य मुक्ति प्रदान की। और जब तक यहाँ रहेगा, जब तक बल ऐश्वर्य स्मृति श्री इत्यादि सब कुछ देख करके आगे बढ़े। हाँ, फिर राजमार्ग पर चले जा रहे हैं, अपार भीड़, फूलों की वर्षा होती जा रही है। हाँ, ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से अब तो बंठन गए, बढ़िया। बोले कि दादा कन्हैया अभी कसर तो है, कसर तो है। क्या? बोले कि दादा अगर एक एक माला मिल जाए तो सब हमारी तरफ ही देखें। अच्छा चलो। वाह, चलते 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 सुदामा माली के यहाँ भगवान पहुंच गए। पता लगाते ही सुदामा बड़ा भक्त है, सो भगवान का दर्शन करते ही नाचने लग गया, आनंद में विभोर हो गया। और भगवान के लिए पान वान दे करके, और जो है सो सुंदर जो कंस के लिए गजरा माला जो बनाया था वो भगवान के गले में डाल दिया, और एक बलदेव जी के, और सबको माला दे करके वहां से ठाकुर जी उसको भी अपना धाम प्रदान करके जब तक रहेगा पृथ्वी पर उसको। हाँ, उसने भी कहा प्रभु हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए, ये भी इसने कहा। इस तरह से भगवान उसको, हाँ, सोपी बब्रे अचलाम भक्तिम, इस तरह से भगवान उसको वर प्रदान करके चले आगे राजमार्ग पर। फूलों की वर्षा होती जा रही है, चले जा रहे हैं। हाँ, ग्वाल वालों से ठाकुर जी बोले कहो अब तो ठाठ तुम्हारा ठीक हो गया, बहुत, अब जो बहुत अच्छे लग रहे हो। बोले कि दादा कन्हैया नेक ही कसर है, अब थोड़ी कसर। क्या? जरा चंदन मिल जाए तो थोपा थोपी और कर लें तो सही ब्रजवासी दिखेंगे, ब्रजवासी दिखेंगे। अच्छा चलो आगे। तो आगे देखा वो कुब्जा जो है वो आ रही। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनाम। बोले कि इस तरह से चंदन उसके हाथ में 2 कटोरा, एक में कस्तूरी का चंदन, एक में केसर का चंदन लिए हुए। ठाकुर जी कहते हैं देवी तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, अगर हमको दे दो तो अभी तुम्हारा कल्याण कर दें। हाँ, इस हाथ दो, इस हाथ ले, कल्याण ले। तब तो ये बोली दास्यस्यहं सुंदर कंस सम्मत त्रिवक्र नाम ह्यनुलेप कर्म। ये 3 जगह से टेढ़ी थी, अवस्था इसकी थोड़ी थी छोटी, 18 वर्ष की अवस्था होगी, लेकिन कमर टेढ़ी थी, अब पीठ पर कूब था, अब पैर भी टेढ़े थे, सो इसका रूप बिगड़ गया था। वैसे सुंदरी थी, हाँ, लेकिन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थी। बोले कि महाराज मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूँ, कंस को मेरा ही घिसा हुआ चंदन प्रिय है, अतः मैं ये चंदन घिस के, अगर आप लोग इस चंदन को ले लेंगे तो मेरा चंदन घिसना सफल हो जाएगा। तो दोनों कटोरा दोनों भाइयों को पकड़ा दिया। केसर वाला चंदन ठाकुर जी ने ले लिया, कस्तूरी वाला चंदन बलदेव जी ने ले लिया। बलदेव जी गोरे वर्ण के हैं, श्याम सुंदर श्याम वर्ण के हैं, केसर लगाने से श्याम सुंदर गोरे प्रतीत होने लग गए। कस्तूरी वाला चंदन जो है बलदेव जी ने लगाया तो श्याम वर्ण के प्रतीत होने लग गए। इनकी शोभा विचित्र हो गई। ग्वाल बालों ने अपना थोपा थोपी कर लिया, चंदन से कर लिया। अब तो बन गए, हाँ भैया दादा अब तो ठीक ठाक हो गया। हाँ, आनंद। ब्रजवासियों से पूछा
नहीं, मथुरा वासियों से पूछा, भैया ये धनुष कहाँ रखा है? महाराज, ये परकोटा जो है, ये परकोटा के अंदर धनुष है। यहाँ भी शिव धनुष, जैसे जनकपुर में शिव धनुष पड़ा हुआ था, यहाँ भी 3 ताल वृक्ष के बराबर वाला धनुष पड़ा हुआ था। आज तक कोई उठाया नहीं, उसको उठा ही नहीं सका। हाँ, बोले कि महाराज ये परकोटे के अंदर वहां कोई नहीं जा सकता, सिपाही लोग पहरा देते हैं, आप लोग भी नहीं जा सकते, वहां पर दूर से वो दिखा देंगे सिपाही, अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, श्याम सुंदर चले गए, अंदर धंसते चले गए। सिपाही ने, है रे रे कहां जा रहे हो सब बच्चों? बोले कि नहीं जा सकते, अंदर नहीं जाओगे। तो धंसते चले गए। जो कोई सिपाही रोकने आए, एक लपड़ लगाया, एक थप्पड़ लगाया, 2-4 जब सब सिपाहियों को, ये तो बलवान प्रतीत होते हैं, झापट लगाया, कोई अंदर घुस गए और जा करके धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, उठा करके डोरी उसको चढ़ाना चाह कि बीच से टूट गया, पटक दिया। ऐसा शब्द भयंकर हुआ कि कंस की छाती में धक्का सा लगा। हाँ, सिपाही लोग अंदर आए, पकड़ लो इस बच्चे को, इसने धनुष तोड़ दिया। मैं धनुष से मार मार के किसी को पास में नहीं आने दिया, और वहां से चुपचाप आनंद पूर्वक चले गए। और ये सिपाही भगे गए, जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज उन तो बालकों ने धनुष तोड़ दिया। अब तो उसका धकर पकड़ और भी बढ़ गया, कहीं मेरा नहीं वध कर देंगे, ये डरने लग गया। दूसरे दिन प्रातः काल, अब ये श्याम सुंदर लौट गए अपने बाबा के पास, वही जमुना बाग में। इधर जो है तीसरे प्रहर जो है मंच बना हुआ है अखाड़े में। बोले कि कंस ने चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोसल 5 पहलवानों को पहले से सिखा पढ़ा करके अब उनको बोरी बादाम दे दिया है, बादाम का हलवा खाओ। लेकिन जब श्री कृष्ण और ये बलदेव आए अखाड़े में, कुश्ती के बहाने वध कर देना है। चाणूर बोला कि महाराज चुटकी में मसल देंगे, क्या है हमारे सामने। ये वर्ल्ड चैंपियन था, ये चाणूर विश्व विजयी पहलवान था, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, ये चाणूर। ठाकुर जी उस रात्रि को, जिस रात्रि में जमुना बाग में ठाकुर जी रहे, उस रात्रि को ये देख रहा है कंस सपना देख रहा है। और जब जागृत अवस्था में भी कुछ ऐसे लक्षण, मरने वालों के लक्षण इसने देखे। क्या? अदर्शनम स्वशीर्ष, बोले कि कांच में जो मरने वाला जो है ना, कांच में अपना देखे तो सिर नहीं दिखता है। प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि, असत्यपि द्वितीय द्वैरूप्यम ज्योतिषाम, तथा सूरज चंदा तारे 2-2 4-4 दिखने लग जाते हैं मरने वालों के लिए। अब वैसे आंखों में, आंखों के दोष से भी दिखता है, लेकिन मरने वालों को भी ऐसा दिखता है। और छाया में छिद्र दिखने लग जाता है। कान में उंगली लगाइए तो चक्की की चलने किसी आवाज जो होती है वो सुनाई नहीं पड़ती, जो जिसकी समीप में मृत्यु है। वृक्ष चमकने लग जाते हैं सोने के से, कभी कभी अपने पैर नहीं दिखते। ये तो जागृत अवस्था में। स्वप्न में देखता है कि प्रेत हमारा आलिंगन करके गधे पर बिठा दिया, तैल मर्दन करके, नंग धड़ंग करके, लाल माला पहरा करके और दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। ये स्वप्न में देखा। अब तो सवेरे जग करके ये मरण संत्रस्ता निद्राम लेभे न चिंतया, चिंतन के मारे। लेकिन इसकी दृष्टि में वही कृष्ण, बड़ी क्यों, कैसा होगा, छोटा बालक है, श्याम वर्ण का है, कैसा इतना बलवान होगा क्या। दिन रात उसी का चिंतन, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते सिद्ध हो गया ये कंस। बोले कि अब जो है किसी तरह से ठाकुर जी चाहते हैं हमारा चिंतन करे, हम उसको आत्मसात करते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। ये भगवान इस तरह से, भगवान वहां से चले अपने ग्वाल वालों के साथ में, नंद आदि गोप कंस को अपना गोरस दे करके सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं, ऋषि महर्षि भी बैठे हैं, नगर के लोग भी बैठे हैं मंच के। कंस के लिए जो मंच बना है ऊंचे पर बना है, ऊंचे पर बैठा हुआ है कंस, थोड़ा उदासीन बैठा है।
इस तरह से श्याम सुंदर, और इस कंस के पास एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी है, जिसमें 1000 हाथी का बल है। पहले जरासंध के पास था। जब ये कंस दिग्विजय में पहुंचा तो हाथी समेत जरासंध को दूर फेंक दिया। अतएव जरासंध प्रसन्न होकर के अपने 2 बेटी का विवाह कंस से कर दिया था और दहेज में कुवलिया पीठ हाथी को दे दिया था। तो अब ये कुवलिया पीठ हाथी इस कंस के पास था। ये महावत को सिखा सुखो करके ये पक्का कर दिया था, ये श्री कृष्ण बलदेव इधर आए, हाथी के द्वारा काम करा देना है, बस कुछ बद कर देना है। महावत ने कह दिया, महाराज हाथी से कौन बच सकता है। सो ये रंग के द्वार पर ये हाथी खड़ा है। ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर आ गए। ए महावत, इस हाथी को एक तरफ कर दे। अम्बस्टा मस्त मार्गन्नो देही अपक्रममाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। बोले कि तू हाथी को हटा ले, नहीं तो अभी हाथी समेत तुमको हम यमराज के यहां भेज देंगे। सोई उसने हाथी को इशारा किया। हाथी ने जा करके और सूंड में श्री कृष्ण को लिया, लेकिन श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े हो करके और हाथी के टांगों में हो करके पीछे जाके पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ को खींचने लग गए। खींचते खींचते बहुत दूर तक ले गए, घसीटते हुए। हाथी आगे जोर लगावे और श्याम सुंदर पीछे उसके खींचे। एक बार छोड़ दिया तो उसका हाथी मुंह के बल गिरा। फिर उठ करके और जैसे श्री कृष्ण को अपने दांतों के बीच में एक बार ले लिया, लेकिन वहां भी टेढ़े होकर के ये बच गए। फिर खड़े हो गए ताल ठोक करके। ग्वाल बाल सब तमाशा देख रहे हैं। आज श्याम सुंदर बस जैसे ही हाथी ने सूंड आगे बढ़ाया, उसके सूंड को पकड़ के एक ही झटका दिया, नीचे गिरा दिया, कूद करके उसके दांत को उखाड़ लिया और दांतों से मार मार के उसके प्राण को निकाल दिया। एक दांत लगाया महावत को, उसके भी प्राण निकल गए। दोनों भैया दोनों दांतों को ले करके कंधे पर और रंगमंच में पहुंचे। देखते ही सब जो है उछल पड़े आनंद में इनके स्वरूप सौंदर्य को। सब अपने भावानुसार, सबके अलग अलग दर्शन हुए। जो कुश्ती वाले लोग जो हैं उनको साक्षात बजरंग की तरफ प्रतीत हुए, तो अन्य साधारण आदमी को राजा की तरफ प्रतीत हुए। स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव की तरफ प्रतीत हुए। गोपों के लिए अपना स्वजन तो दिख ही रहे थे, राजाओं के लिए अपना शासन करने वाला अपने ऊपर ऐसा प्रतीत हुआ। नंद आदि गोपों के लिए अपना बालक प्रतीत हुआ। कंस के लिए साक्षात मृत्यु काल प्रतीत हुए। और विद्वानों के लिए विराट पुरुष दिखाई पड़े, तो योगियों के लिए परम तत्व रूप में दिखाई पड़े। वृष्णिवंशियों के लिए अपना ये दिखाई पड़े। इस तरह से कुवलिया पीड़ मारा गया, इनने बध कर दिया। किसी ने जाके कंस के कान में कहा, सो उसका पल्पिटेशन और भी बढ़ गया। अब तो धकड़ पकड़ कहीं ये मेरा बध नहीं कर दें, इस तरह से। लेकिन चाणूर से बचेंगे तब ना हम देखेंगे। अखाड़े में अखाड़ा खुदा हुआ है। ये महीनों से बादाम का हलवा खा खा करके ये पहाड़ सरीखे इनका शरीर काला भूत जैसे तैल मर्दन करके और कुश्ती लड़ने वाला जांगिया लंगोट चढ़ा करके तैयार बैठे हैं। लोग जो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रशंसा। ये चाणूर कहता है, ए नंद सुनो, राम आप लोग बड़े बड़े बलवान, बड़े कि राजा ने हम लोगों को अपना प्रिय करने के लिए बुलाया है, अतएव हम लोगों को कुश्ती दिखा करके राजा को प्रसन्न करना चाहिए। श्याम सुंदर बोले कि बिल्कुल ठीक है आपका कहना। बोले कि हम लोग बालक हैं, अतएव हमारे जोड़ तोड़ का पहलवान दे दीजिए। अगर हम भी 11 वर्ष के हैं, आप 15 वर्ष के पहलवान को दे दीजिए। लेकिन आप लोग न जाने कितने वर्ष के हैं और हमारी आपकी तो जो क्षमता नहीं है, बराबरी नहीं है। चाणूर बोलता, अच्छा बात बनाने से काम नहीं चलेगा। न बालो न किशोरस्वम, आप बालक नहीं हैं। बलश्च बलिनाम बर, बलियों में बलवान। बोले कि आपने खेल खेल में ही 1000 हाथी के बल वाले कुवलिया पीठ का आपने वध कर दिया। अब बात बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझसे आपको कुश्ती लड़नी होगी। अब बलदेव जी को मुष्टिक से युद्ध करना होगा। ठाकुर जी बोले, हो तो रहा है अन्याय, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये तो अपने कुश्ती लड़ने वाले पोशाक को चढ़ा रखा है और ठाकुर जी केवल बोले कि चलो हम धोती पर ही लड़ लेंगे। अपना जो है पीतांबर को जरा
कटी से लगा करके अपने अलकावली को बांध बूंद करके अखाड़े में आ गए। अखाड़े में पहले पहलवान लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब चाणूर ने हाथ मिलाया तो इसको अनुभव हुआ कि ये आदमी है कि लोहा है। इस तरह से यहां पर कुश्ती, इंडियन स्टाइल कुश्ती इंडियन स्टाइल मतलब कि दो पहलवान लड़ते हो, जिसका पीठ अखाड़े से लग गया हार गया, ये इंडियन स्टाइल। बल्कि ये कुश्ती हमारे पुराणों में दाव पेंच की लड़ाई ये प्रसिद्ध है, दाव पेंचों की चर्चा भी है। इस तरह से हाथ भिड़ा करके, पैर से पैर भिड़ा करके, एक दूसरे को खींचते हुए, जबरदस्ती धक्का देते हुए, खींचते हुए, अंगुली से अंगुली मिला करके, घोटू से घोटू भिड़ा करके, सिर से सिर मिला करके, और ये परिभ्रामण, विक्षेप, परिरंभन, औपातन, उत्सर्पण, अपसर्पण, प्रत्यवरुंधन, उत्थापन, उन्नयन, चालन, स्थापन, ये सब दावपेच है। दावपेच एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा करने लग गए। ठाकुर जी जहां पर हल्का हाथ भी पटके वहां मालूम हुए चाणूर को कि वज्रपात हुआ। थोड़ी देर में जिधर कोई अंग पकड़े उधर ही हड्डी हड्डी चूर कर दें, नस नस ढीली कर दें। थोड़ी देर में ये इसको बड़ा कष्ट होने लग गया शरीर में। इसने देखा ये जीता नहीं जाएगा, तब इसने कूद करके और दो घुस्सा बना करके और ठाकुर जी की छाती में दो घुस्सा लगाया। ठाकुर जी ने देखा अब इंडियन स्टाइल कुश्ती तो खत्म हो गई, फ्री स्टाइल शुरू हो गई। तो बोले कि फ्री स्टाइल मैं भी जानता हूं, इनका ही नकल दारा सिंह करते थे। ये बस क्या देखा, मौका देख करके और जांग में हाथ लगा करके, गर्दन में हाथ लगा के उठा लिया, ऊपर ऊपर उठा करके अब घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के दे मारा जमीन पर। बस खेल खत्म, प्राण निकल गए। ऐसने जोर से मारा। अब उधर बलदेव जी ने मुस्टिक एक तान के ऐसे गुस्सा लगाई कि रक्त बमन करता हुआ उधर भी खेल खत्म हुआ। और कूद कूद के सल तोसल और कूट आए, एक एक लपड़ में उनका भी काम हो गया। अब तो बाजे वालों को बड़ा आनंद आया। मैं लग रहे हैं अब कंस ऊपर से चिल्ला रहा है बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, लेकिन कोई नहीं, बाजे वालों को बड़ा आनंद आया। लग रहे हैं वो तो आप बोले कि इन बालकों को पकड़ लो, पकड़ करके कैद खाने में डाल दो, ये नंदादि गोप हैं, इन सबको कैद खाने में डाल दो। ये चिल्ला रहा है ऊपर से। श्याम सुंदर बोले अपने दाऊ भैया से, दाऊ दादा तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मामा को प्रणाम नहीं करे आऊं। बोले कि हाँ भाई कर लो। एक छलांग लगाया और मंच पर पहुंच गए। मंच पर पहुंच गए। वहां पर कंस ने देखा, अरे ये तो यहां आ गया। जैसे तलवार निकालना चाहा कि ठाकुर जी ने एक धक्का दिया, सही नीचे गिरा, ऊपर से कूद पड़े। ये देखो साहब, ऊपर से कूद पड़े। ठाकुर जी के भार को का झेल सके, हड्डी फसली सब अलग अलग हो गई, बस प्राण निकल गए। या तरह ये कंस का वध हो गया। बाकी इसके भाई भाई जो भी है सबका वध कर डाला श्याम सुंदर ने। अब उसके कंस के केस को पकड़ करके इधर घसीट रहे हैं, उधर घसीट रहे हैं। बलदेव जी बोले कि अरे भैया काहे को मरे मराए को घसीट रहे हो, आखिर अपना मामा है, छोड़ो इसको, छोड़ो। जाके भगे भगे पहुंच गए कारागार में, ताले को तोड़ करके दरवाजे को खोल करके और जा करके अपने मैया देवकी के चरणों में गिर गए। मैया के स्तन से दूध निकलने लग गया, छाती से लगा करके ये वसुदेव जी देवकी दोनों को छाती से लगा करके बड़ी देर तक आंसू बहाते रहे। सबको खोल करके उग्रसेन आदि को और सब यहाँ पर दरबार में ला करके उग्रसेन को स्नान आदि करा करके और सिंहासन पर बिठा दिया और अपने छड़ीदार बन करके महाराजा उग्रसेन की जय हो जाए। अब उग्रसेन कहले प्रभु मैं तो आपका, आपने जहाँ बिठा दिया मैं बैठ गया, हमारे महाराजा राजा तो आप हैं। नहीं महाराजा आप, बोले हम आपके छड़ीदार। इस तरह से भगवान अपने प्रेमी भक्तों को ही राज्यासन आदि दे करके प्रसन्न होते हैं। इनको राज्य आदि की क्या, सबके राजा हैं ये, सारे अनंत ब्रह्मांडों के राजा, इनको राज्य से मतलब नहीं, अपने भक्तों को राज्यासन दे करके ये प्रसन्न होते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। आगे की कथा आगे।
श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे जय। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
भगवान श्याम सुंदर 10-20 नहीं, एक है। भगवान तो एक ही है, लीला के लिए विविध रूप धारण करता है। जो वृंदावन में है वही है, जो वृंदावन से मथुरा आ गया वही है, भिन्न नहीं कोई। लीला के लिए अधिकारियों के अनुसार ये भगवान, इसने 11 वर्ष पर्यंत वृंदावन में रह करके जो लीलाएं की, ये रसिकों के लिए। वहां से अब ऐश्वर्य से युक्त भक्तों के लिए मथुरा और द्वारका की लीला, माधुर्य भक्तों के लिए मधुरोपासक भक्तों के लिए वृंदावन की लीला। इस तरह से भगवान श्री हरि अब ब्रजवासियों को अब भेज रहे हैं, अपने स्वयं मथुरा में निवास करेंगे। ब्रजवासी सब विचलित हो उठे, बहुत दुखी हो गए। भगवान श्री हरि नंद आदि गोपों को आश्वासन देते हुए, याते यूयम ब्रजंतात, आप लोग जाइए ब्रज को, मैं जरा ज्ञातीन वो द्रष्टुमे श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम, मैं जरा ये जाति बंधु वालों को सांत्वना दूंगा। कंस के भय से भयभीत उसने सब जो है अस्त व्यस्त यहाँ के कार्यकलाप कर रखा, उसको जरा मैं ठीक ठाक करके तब आऊंगा, आप चिंता मत करो। इस तरह से अश्रुपूरित नेत्र वाले सब ब्रजवासी प्रणय विह्वल होकर के नंदराय जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलदेव जी को दोनों को छाती से लगा करके बड़ी देर तक अश्रु बहाते रहे। अंत में आंसू भरे हुए सब ब्रजवासी बार बार श्री कृष्ण और बलदेव को देखते हुए वो वहां से लौटे। यहां पर यज्ञोपवीत संस्कार वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ततश्च लब्ध संस्कार द्विजत्वं प्राप्य सुब्रत, गर्ग जी से गायत्री इत्यादि मंत्र लेकर के अब इनको पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन के लिए अच्छा, आज भी अन्नकूट, अच्छा, इस तरह से वसुदेव जी ने इनको उज्जैनी नगरी में, जहां सांदीपनी जी गुरुकुल में बालकों को अध्ययन कराते, वेदाध्ययन कराते, वहां पहुंचा दिया। ये समस्त विद्याओं की उद्गम स्थान, इनको क्या पढ़ना था, लेकिन यहां पर अपने को छिपाने के लिए जो कुछ भी गुरुदेव कहते उनको सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लग गए। प्रोवाच वेदान अखिलान, समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया। सांगोपनिषदो गुरु हो, अंगों के सहित और उपनिषदों के सहित सरहस्यम धनुर्वेद धर्मान न्याय पथांस तथा रहस्य युक्त धनुर्वेद
धर्म, न्याय पथ, आनुवीक्षिकी विद्या, 6 प्रकार की राजनीति, सबका अध्ययन कर लिया। सर्वम नरवर श्रेष्ठ सर्व विद्या प्रवर्तक, जहां से सब विद्याएं निकलती हैं, इनको क्या सीखना। सकृत निगण मात्रे न तौ संजगृहतु, एक बार के कह देने से सब ग्रहण कर लेते। अहोरात्रे चतुष्ठ्या संयतौ तावती कला, 64 रात्रि में 64 प्रकार की कलाओं को सीख लिया इनने। जैसे तैरने की विद्या, जादूगरी विद्या, पेड़ पर चढ़ने की विद्या, ये सब, संगीत, वाद्य, सब कुछ जो है 64 रात्रि में सीख लिया। गुरु दक्षिणा देने के लिए शिष्य लोग अपने गुरुओं को दक्षिणा दे करके तब घर लौटते हैं। प्रार्थना की, गुरुदेव हमसे दक्षिणा मांगो। गुरु जी कहते हैं, सांदीपनी जी, भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी गुरु माता जी से जाकर के उनसे कहो, वो जो कुछ मांगे वो उनको प्रदान करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता जी ने, गुरु पत्नी, उनका एक बालक मर गया था पहले। प्रभास क्षेत्र में ये बालक मर गया था, उसको मांगा। माता जी ने, गुरु पत्नी ने मांगा। ये रथ पर बैठ करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर के समुद्र का आवाहन किया। समुद्र देवता प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति प्रार्थना की। प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले कि गुरुपुत्र प्रदीयता, आप मेरा गुरुपुत्र इसमें मरा है, यहाँ पर आपने हरण किया है, इसको प्रदान करिए। समुद्र कहते हैं, नैवा हर्षम अहम देव दैत्य पंचजनो महान, मैंने आपके गुरुपुत्र का हरण नहीं किया। ये हमारे अंदर एक पंचजन नाम का असुर रहता है, शंख रूप धारण करके रहता है, उसने हरण किया होगा। आप ही प्रमाण हैं, आप जाने। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होकर के कहाँ रहता था, वहां से ढूंढ करके, समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, हाँ, ये पृथ्वी से भी अधिक कई गुना बड़ा है। तो समुद्र में जा करके उस असुर का वध किया, वो शंख ले लिया, लेकिन वहां गुरुपुत्र नहीं मिला। शंख पांचजन्य शंख है ये। भगवान पहुंच गए यमपुरी को, वहां शंख को फूंका, यमराज आ गए। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज, गुरुपुत्र हमारा यहां पर आया है अपने कर्मों का उपभोग करने के लिए। जिसको जेल की सजा हो गई इतने वर्ष की, उसके पहले छूट नहीं सकता। यहां तो भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। यमलोक में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। वहां पर जो समय निर्धारित है उतने समय तक भोगना होगा। यहां भी राष्ट्रपति का अध्यादेश, वही वहां पर भी। हाँ, बोले कि जब तक अपने कर्मों के फल का भोग नहीं करेगा, इसके नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मच्छासन पुरस्कृत है, मेरी आज्ञा है, अतएव लाओ। लाना पड़ा, लाए। उसको शरीर से युक्त करके भगवान ने ले आकर के और अपनी माता जी को, गुरु पत्नी जी को दे दिया। ये सांदीपनी जी कहते हैं, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिया। गुरु दक्षिणा आपने जो दिया, को नु युष्मद विद गुरु हो
बोले कि कौन और दे सकता है, इस तरह की दक्षिणा कौन दे सकता है। अब गच्छत स्वगृहम वीरौ, आपकी पावनी कीर्ति सर्वत्र विस्तृत हो, जाइए घर। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के ये आ गए अपने घर। वृष्णि वंशियों के एक मंत्री प्रवर हैं, जो कि श्री कृष्ण के मित्र भी हैं और मंत्री भी हैं। ये बृहस्पति के शिष्य हैं, मतलब कि अध्ययन इन्हें वेदाध्ययन और भी शास्त्रों का अध्ययन बृहस्पति जी से किया है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अध्ययन में कोई कसर नहीं रही होगी, कोई भी ग्रंथ शेष नहीं रहा होगा। बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु से अध्ययन किया है। कितने पंडित होंगे कोई अनुमान नहीं कर सकता है। उनके हाथ को हाथ में लेकर के भगवान श्याम सुंदर बोले, गच्छोदव उद्धव ब्रजम सौम्य पितृनौ प्रीतिमावह।